आज मैं आपको लेकर आया हूं यूनिटी फूड्स ताकतवर पाकिस्तान, जो कि 1 लाख राशन देने का जो अज़्म है उसकी फैक्ट्री में ये पूरा का पूरा 10 किलो आटे की पूरी एक इन्होंने पैकेट तैयार किया हुआ है। जबरदस्त किस्म की पैकिंग है और इस पूरी पैकिंग को तैयार करने के लिए सेफ्टी और सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। सामने मेरे जो आप चेक कर रहे हैं ये गंदुम यहाँ पर पीसी जा रही है। ये सामने चेक करें कितनी जबरदस्त किस्म की जो है वो ये प्लांट है जो कि गंदुम को इस वक्त जो है वो पीसा जा रहा है। ये सामने जो मशीन आप देख रहे हैं ये फ्लोर मिल की मशीन है। ऊपर अगर चेक करें ये पूरा का पूरा आटा जो है वो बन के हमारे सामने आ रहा है। जो मशीन है नीचे जो पूरी वाइब्रेट कर रही है जहाँ से इसको पीसा जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मशीन हिल रही है, कितनी तेजी के साथ ये मशीन हिल रही है। ये पूरी की पूरी गंदुम को पीस रही है। तो ये जो इतनी बड़ी आप देख रहे हैं पेट्रोल की टंकियां नहीं है बल्कि ये आटा यहाँ पर जो है वो पहुंचाया जाता है। कहाँ से निकल कर आटा ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ये नीचे एक और मशीन लगी हुई है। इस मशीन के नीचे जाता है और वहां से पैकिंग होती है। इतने सारे प्रोसीजर के बाद जाके ये आटा तैयार होता है और ये मुख्तलिफ स्टोर तक पहुंचता है और स्टोर से आपके घर तक पहुंचता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको लेकर आया हूं यूनिटी फूड्स ताकतवर पाकिस्तान, जो कि 1 लाख राशन देने का जो अज़्म है उसकी फैक्ट्री में मैं आपको लेकर आया हूं, जो कि सीईओ फरूक अमीन साहब जो कि यूनिटी फूड्स के मालिक हैं और उनकी जानिब से जो है वो गवर्नर ऑफ सिंध के थ्रू 1 लाख लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि जी ये इतने अच्छे इंसान हैं कि 1 लाख राशन सिर्फ उन लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं जो इस वक्त हालात के मारे हुए हैं और उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला फरूक अमीन जो कि इस वक्त आज मैं उसकी फैक्ट्री में मौजूद हूं। कैसे बनता है यहाँ पे, ग्रोसरी का क्या क्या आइटम मिलता है, ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। मजे की बात यह है इस पूरी फैक्ट्री में टोटल काम मशीनरी के थ्रू होता है और जदीद किस्म की मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। सफाई सुथराई का ख्याल किया जाता है। ये पूरा का पूरा 10 किलो आटे की पूरी एक इन्होंने पैकेट तैयार किया हुआ है। जबरदस्त किस्म की पैकिंग है और इस पूरी पैकिंग को तैयार करने के लिए सेफ्टी और सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। अमूमन हमने देखा है कि मुख्तलिफ ग्रोसरी के स्टोर में हम जाते हैं तो जब आटा खरीदते हैं उसमें या तो कंक्रीट आ रहा होता है या फिर जो है वो भूसी बन जाता है और पता नहीं उसमें कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। मगर ये जो है टोटल प्योर जबरदस्त किस्म का आटा अच्छी खासी अच्छी जबरदस्त किस्म की पैकिंग में तैयार करके स्टोर्स पर पहुंचाया जाता है। इसकी पैकिंग से अंदाजा लगा दें, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जबरदस्त किस्म का है। और इसके साथ साथ आज मैंने आपको पूरी की पूरी फैक्ट्री को एक्सप्लोर करके दिखाना है, तो चलिए हमारे साथ। इस वक्त मैं ऐसे प्लांट में मौजूद हूं जो कि फ्लोर मिल है। ये सामने मेरे जो आप चेक कर रहे हैं ये गंदुम यहाँ पर पीसी जा रही है। ये सामने चेक करें कितनी जबरदस्त किस्म की जो है वो ये प्लांट है जो कि गंदुम को इस वक्त जो है वो पीसा जा रहा है और ये पीसने के बाद एक पाइप की सूरत में आटा बन के नीचे जा रहा है। ये प्लांट है जो कि बाहर मुल्क से इंपोर्ट करवाया गया। पूरे पाकिस्तान में ये पूरा का पूरा प्लांट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सामने जो मशीन आप देख रहे हैं ये फ्लोर मिल की मशीन है। ऊपर अगर चेक करें ये पूरा का पूरा आटा जो है वो बन के हमारे सामने आ रहा है। इसको मेल्ट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। देखिए आप ऊपर चेक कर सकते हैं कि ये घूम रहा है और नीचे जो है वो इसके वाइब्रेट वाली जो मशीन है वो जरा चेक करें, अच्छी खासी वाइब्रेट हो रही है। और ये सामने मेरे चेक करें ये पूरी इमारत जो है वो ऐसा लग रहा है कि इस पूरी इमारत को अलग से डिजाइन किया गया है। ये 4th फ्लोर पे मौजूद हूँ मैं, मेरे नीचे 3rd फ्लोर है और ये सारा मशीनें ये सारा आप चेक कर सकते हैं कि हर एक चीज किसी न किसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये सामने देखें ये गंदुम इस वक्त जो है वो कटी जा रही है और ये गंदुम बिल्कुल साफ सुथरी गंदुम है और यहाँ से बिल्कुल नीचे जा रही है और उसके बाद फिर ये जो मशीन है नीचे जो पूरी वाइब्रेट कर रही है जहाँ से इसको पीसा जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ हम जाते हैं 3rd फ्लोर पे कि आखिर ये आटा बनता कैसे, लाइव देखिए। मैं अब ऊपर से नीचे आया हूँ जो कि 3rd फ्लोर पे और इस 3rd फ्लोर पे आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेजी के साथ उसको हिलाया जा रहा है। ये हिलाया नहीं जा रहा बल्कि ऊपर जो मैंने आपको गंदुम दिखाया था, जो गंदुम ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था वो इस मशीन में आता है और इस मशीन में जो कि मेन इसे डोजर भी कहते हैं और प्लांट भी कहते हैं और मुख्तलिफ इसके मशीनों के नाम है। मैं आपको दिखाता हूँ, सामने से थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। ये सामने आप चेक करें ये जो नीचे जो पाइप की सूरत में आप देख रहे हैं ये सारा गंदुम पिसने के बाद नीचे जा रहा है और ये जो मशीन
हिल रही है, कितनी तेजी के साथ ये मशीन हिल रही है। ये पूरी की पूरी गंदम को पीस रही है। गंदम को पीसने के बाद ये आटा जो है वो नीचे जाता है। ये मुख्तलिफ इसके प्लांट लगे हुए हैं और ये पूरी बिल्डिंग जो है वो पूरी की पूरी इमारत आटा बनाने वाली इमारत है। जदीद किस्म की कंस्ट्रक्शन की गई है और उस पूरी बिल्डिंग को इस पूरी मशीन के मिजाज के साथ जो है वो बनाया गया है। और इसके साथ साथ ये मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, अब मैं आपको 2nd फ्लोर पे लेके जाता हूँ। आखिर ये पीसने के बाद कहाँ जाता है, मजीद नीचे किस तरफ पहुंचता है, चलिए हमारे साथ। तो ये जो इतनी बड़ी आप देख रहे हैं पेट्रोल की टंकियां नहीं है, बल्कि ये आटा यहाँ पर जो है वो पहुंचाया जाता है 3rd फ्लोर से। अब मैं आपको 1st फ्लोर पर लेकर आया हूँ, जो कि पहले हमने 4th फ्लोर दिखाया, वहां से गंदम डाली, गंदम डालने के बाद नीचे जो है वो डोजर के अंदर गया, मिक्स हुआ, आटा बना। आटा बनने के बाद ये सामने की तरफ मेरा आप चेक कर सकते हैं प्लांट जो लगा है, वहां से आटा निकलता है और यहाँ से आके पहुंच के सीधा इधर आकर जो है वो स्टॉक होता है। ये पूरी जो टैंकियां बनी हुई हैं ये आटे की टैंकियां हैं, जो कि यहाँ से निकलकर आटा ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये नीचे एक और मशीन लगी हुई है, इस मशीन के नीचे जाता है और वहां से पैकिंग होती है। प्लांट लगा हुआ है, इसके साथ ये एक लेबोरेटरी है। हम थोड़ा अंदर जाते हैं, लेबोरेटरी वाले भाई से भी बात करते हैं, चूंकि मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, इन भाई को ज्यादा नॉलेज होगी, इनसे पूछते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सनरिच की जानिब से जो भी जो अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एक तो हमने देखा है कि गवर्नर हाउस में जिस तरीके से 1 लाख राशन की डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो आपका जो फैक्ट्री का जो इनिशिएटिव है, जो मुख्तलिफ स्टोर्स में आपका सामान जाता है, ये कैसे आटा बनता है, कैसे गंदम डाला जाता है, क्या होता है, थोड़ा सा गाइड कीजिए। हम बेसिकली जो वीट है वो लोकली परचेज करते हैं। परचेजिंग के बाद हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें क्लीनिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, फर्स्ट क्लीनिंग है, सेकंड क्लीनिंग है, जिसके अंदर हमारे पास सेपरेटर हैं, डिस्टोनर्स हैं और एक माइफी का सिस्टम है जिसके अंदर थोड़ी सी वाटर एडिशन है। और उसके बाद जो है हम एक स्टैंडर्ड हमारा मॉइस्चर है 10 और 9 के अराउंड आटे का, वो अचीव करते हुए हमारे पास शिफ्टर है, मुख्तलिफ कंट्रोल शिफ्टर्स हैं, मेटाडोर्स हैं, जिससे हम आटे को शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। और इसमें आपने अगर 4th फ्लोर पे गए हों तो हमारे पास बिन्स हैं, जो रॉ बिन्स हैं, और फर्स्ट क्लीनिंग बिन्स हैं, सेकंड क्लीनिंग बिन्स हैं। बिन्स के बाद जो है हमारे पास आपका B1 स्केल है। स्केल के बाद हमारे पास एक हैमर मिल लगी हुई है जो नीचे खालिस चक्की आटे को बना रही है। अच्छा, हमने देखा है कि इतना आप लोग शावर कर रहे हैं, यानी कि क्लीनिंग हो रही है, उसकी गंदम की साफ सुथरा हो रहा है, नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है साफ होने के लिए। ऐसा ही है, ये अराउंड 4 फ्लोर हैं जिसमें आपकी मुख्तलिफ स्टेजेस पे क्लीनिंग हो रही है। फर्स्ट क्लीनिंग है जिसमें आपके पास सेपरेटर लगे हुए हैं, डिस्टोनर लगे हुए हैं और इंडेंट सिलेंडर लगे हुए हैं, जो कि आपके कट वीट को, इम्प्योरिटीज़ को, स्ट्रॉस को, मड स्टोन्स को निकालता है। स्ट्रॉस को निकालने के बाद उसको एक रेस्टिंग टाइम है, रेस्टिंग टाइम के बाद हम उसको जो है आपकी मिलिंग के लिए लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सामने सैंपल भी रखे गए हैं, लेबोरेटरी यहाँ पे बनी हुई है और इसके साथ साथ नीचे पैकिंग का अमल भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। हमने आपको 4th फ्लोर से दिखाया, 4th फ्लोर से 3rd और 2nd और उसके बाद फर्स्ट के बाद अब हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे। ये भाई हमारे लगे हुए हैं जो कि इतने सारे प्रोसीजर के बाद जाके ये आटा तैयार होता है और ये मुख्तलिफ स्टोर तक पहुंचता है और स्टोर से आपके घर तक पहुंचता है। कितनी सफाई सुथराई, जदीद किस्म की मशीनरों की जो जरिए जो है वो इस पूरे आटे को तैयार किया जाता है। यहाँ पर 5 किलो का पैकेट बन रहा है, वहां पे 10 किलो का पैकेट बन रहा है। और ये जो आपको मैंने बिल्डिंग बताई है, ये पूरी बिल्डिंग जो तैयार की गई है, ये आपको जब आप अंदर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि पूरी की पूरी इमारत एक पूरी मशीन है जो आटे को तैयार कर रही है। भाई से बात करते हैं। भाई जान, यहाँ पे आप वजन वगैरह भी करते हैं, जो आटा तैयार होता है, पैकिंग होती है। जरा मैं आपको कैमरा में से कहूंगा दिखाएं, ये सामने पैकिंग हो रही है आटे की, इसकी पैकिंग चेक करें। आटा डलता है और अपने हिसाब से, वजन के हिसाब से जो है वो मशीनरी ने एक इनका कैलकुलेट है, उतना 10 kg का ये पूरा पैकेट है, ये निकल के आगे आता है। उसके बाद बॉक्स में तैयार करते हैं। उसके बाद फिर भी इनको पता है कि यहाँ पे फीड कर दिया है 10 kg, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर वजन चेक करते हैं। तो भाईजान ये बताइएगा, वजन भी चेक करते हैं? 10 किलो से ज्यादा ही होता है, मैं देख रहा हूँ। 10 किलो से ज्यादा है, 10 किलो 100 ग्राम होता है। 5 अच्छा, मतलब कम नहीं रखते, ज्यादा ही रखते हो? ज्यादा ही होता है भाई। क्या बात है। और इस तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। ये सामने जो पैकिंग होती है, पैकिंग होने के बाद ये यहाँ पर आटा रखा जाता है। ये पूरा का पूरा बॉक्स निकल कर यहाँ पर आता है। ये बॉक्स निकलने के बाद सामने स्टॉक कर दिया जाता है और यहाँ से सारा का सारा पूरा जो आटे की मिल, अगर कैमरामैन आपको दिखाएं, पूरा का पूरा आटे की एक पूरी मिल है। और इस जगह से निकल कर मुख्तलिफ ट्रकों में, जो कि ऑलरेडी इधर आए, कैमरामैन से कहूंगा इधर दिखाएं, ये सारे के सारे जो ट्रक हैं यहाँ पर खड़े होते हैं और आटा तैयार होने के बाद
इस ट्रक में लोड करने के बाद स्टोर में पहुंचा दिया जाता है। और इस पूरी की पूरी प्रोसेसिंग में यहाँ के जो फ्लोर मिल के जो वर्कर्स हैं उनका बड़ा अहम किरदार है। और यहाँ के जो CEO फर्रुख अमीन साहब हैं, उन्होंने गवर्नर सिंध को साथ मिलकर 1 लाख राशन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का अज़्म किया है। और वो जो चलते फिरते लोगों की दुआएं ले रहे हैं और उनको पता भी नहीं है, वो अपने कामों में मसरूफ है, मगर गवर्नर हाउस में जो जो लोग राशन लेकर जा रहे हैं वो इस यूनिटी फूड्स और सनरिच कंपनी के लिए दुआएं भी करते हैं कि अल्लाह इन लोगों को और तरक्की दे और कामयाबी दे। पूरी फैक्ट्री है, यहाँ के वर्कर्स के लिए लाजमी दुआएं कीजिएगा। और ये पूरा पैकिंग होने के बाद स्टोर में जाएगी और उसके बाद फिर आपके यकीन माने आपके पेट में जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।